रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम फ़कीर मोहम्मद जुम्मन चांग, आपकी खिदमत में। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी खैरियत के लिए दुआ खैर से याद करें। तो मिलते हैं आपके साथ किसी न किसी वीडियो में। आज एक नया टॉपिक लाया हूं आपकी खिदमत में, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वो है सूद पे और हजरत हबीब अजमी की जिंदगी के मुतालिक सूद पे। तो हजरत हबीब अजमी जो बसरे का था, वो बड़ा मालदार था और सूद पे पैसे देना लेना उसका सूद का कारोबार था। बड़े पैमाने पे उसका ये कारोबार था। तो एक मरतबा बीवी ने बोला उसे कि भाई आज घर में तो कुछ है ही नहीं, लाओ। तो उसने कहा किसी सूद वाले के पास जाता हूँ, कुछ ना कुछ ले आता हूँ। तो किसी के घर गया, दरवाजा खटकाया तो वहां से एक औरत निकली। उसने बोला कि हमारा शौहर तो नहीं है इधर। उसने कहा हो या ना हो, मुझे सूद के पैसे चाहिए या कोई राशन पानी मुझे चाहिए। उसने कहा कि हमारे यहाँ और तो कुछ भी नहीं है, एक बकरा हमने ज़बह किया था, उसका सर है, वो आपको चाहिए तो ले जाओ। उसने कहा ठीक है, वो भी ले आओ। तो वो ले आया, अपने घर दिया बीवी को। उसने खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद उसने वो खाना उसको हजरत हबीब को दिया। जैसे ही प्लेट में उसने वो खाना देगचे से निकाल के चम्मच से प्लेट में डाला तो वो खून ही खून था, सारा खून था। बजाय सालन के सारे का सारा खून था। वो आपको पता है कि ये तो इतनी सूद जो है हराम है, जिसके लिए हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है, हदीस में भी है कि ये सूद हराम है। जो भी सूद लेता है तो वो देता है लेता है, उसको नुकसान भी होता है और उसके खाने में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसका खाना जो है वो खून हो गया। तो हजरत हबीब अजमी डर गया और उसने सोचा कि ये तो बड़ा गुनाह हो रहा है और बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो उसी वक्त ही उठा और इमाम हसन बसरी के पास जाने का इरादा किया। तो वहां जाके तौबा ताइब होता हूँ, उसी से जिक्र भी लेता हूँ और राह हक पे चलने के लिए उसी से कुछ पूछता और सीखता हूँ। जैसे ही आगे गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म किया, वो छोटे बच्चे बनकर और एक मैदान में खेल रहे थे। यहाँ जो उसका गुजर हुआ तो वो बच्चे कहने लगे कि भागो भागो भाई, यहाँ से ये हबीब अजमी आ रहा है और हबीब अजमी के पाँव की मिट्टी हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम भी गुनाहगार हो जाएंगे। ये उसने सुना, उसको बहुत दुख हुआ और हजरत इमाम हसन बसरी के मजलिस में गया। उसने इसे सबक दिया, तलकीन की, इसके दिल को सुकून मिला। वहां से जब वो वापस आ रहा था तो वही बच्चे वो बोल रहे थे कि भागो भागो यार, आराम से खेलो, कहीं हमारी ये हजरत हबीब जो है वो अब बेइज्जती होके वापस आ रहा है। हो सकता है हमारी मिट्टी उसके पाँव, गलीज मिट्टी हमारे पाँव की उसके ऊपर ना पड़े, ताकि वो हम गुनाहगार ना हो जाए। तो ये उसी वक्त बहुत रोया और अल्लाह ताला की दरबार में अर्ज किया कि ए मालिक, मैं कुर्बान जाऊं आपकी शान किबरियाई से कि एक दिन की दोस्ती में तुमने मुझे ये रंग लाया है। उसके बाद घर आया, उसने अपना पूरा ऐलान किया कि भाई जिसका जो मेरे पास है वो सब कुछ ले जाए। तो लोग आने लगे, जो कुछ लोगों से लिया था, सोना जेवर पैसे सारे वापस किए। एक आदमी आया, उसका कुछ इसके पास रहता था तो अपना कुर्ता उतार के उसको दिया। दूसरा आदमी आया, उसका कुछ रहता था तो अपनी बीवी की चादर लेके उसको दी और अब घर में कुछ भी नहीं रहा। फिर इसने क्या किया कि वहां घर से निकला और दरियाए दजला के किनारे पे एक झोपड़ी बनाई और वहां उसमें आके बैठ गया और वहां जिक्र इलाही करता रहा। और उसके बाद रोजाना वो इमाम हसन बसरी के मजलिस में जाता था और वहां से इल्म हासिल करता था। एक दिन बीवी बोला भाई कुछ भी नहीं बचा, अब तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो कोई तो बंदोबस्त करो। उसने बोला ठीक है, हाँ मैं जाता हूँ मजदूरी पे, तो वो मजदूरी करके मैं आऊँगा तो बहुत कुछ मिलेगा, उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। और ये चला गया जंगल के पास, पानी का एक बर्तन उठाया, वहां जाके बैठ गया। कुछ दिनों के बाद वापस आया तो घर में फाके थे, कुछ भी नहीं था। बीवी ने बोला कि भाई आपने कहा कि मैं मजदूरी पे गया था, आप मजदूरी पे गए, ले तो कुछ भी नहीं आए। तो बोला कि भाई
मैं जिसके पास मजदूरी पे गया था वो बड़ा शान वाला है, बड़ा अजीम है। उसकी शान इतनी है कि मैं उसे कह नहीं सकता कि मेरी मजदूरी मुझे दे दो। और मुझे यकीन है, हमने सुना है कि वो सबको देता है, किसी की भी मजदूरी वो नहीं रखता, नहीं रोकता, जरूर मिलेगी। फिर ये चला गया। 10वें दिन फिर वापस आया तो उसी से पहले ही कुछ फरिश्ते आए इंसान की सूरत में, ऊँटों पे राशन लेके आए और वो आके इसकी बीवी को आवाज़ दी और उसको राशन दे दिया और उसको कहा कि हजरत हबीब को कहना कि हमारा तुम्हारा जो मालिक है, वो जो ज़मींदार है, वो उसने कहा है कि अपनी मेहनत को और बढ़ाओ, अपनी मजदूरी तेज़ करो, तो हम तुझे इसी से ज़्यादा अजुर देंगे। ये बात सुन के बहुत खुश हुआ और बहुत रोया, अच्छा वक्त गुजारने लगा। फिर इसकी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली आई कि एक कामिल वली बन गया। आज तक उसको हजरत हबीब अजमी बोलते हैं। एक औरत इसके पास आई, उसने बोला कि मेरा बेटा गुम हो गया है, काफ़ी दिनों से नहीं मिलता, आप दुआ करें कि वो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। इसने दुआ की और इसको बोला कि आपके जेब में कुछ पैसे हैं? उसने कहा कि हाँ, मेरे जेब में 2 दरहम हैं। तो वो उस औरत से लिए और उसकी 2 दरहम जो है वो खैरात में दे दिए और उसको दुआ भी की और उसे बोला कि आप जाएं घर, आपका बेटा आपके जाने से पहले ही आपके घर पहुंच जाएगा। वो औरत जैसे गई तो उसने देखा कि मेरा बेटा तो घर में बैठा है। बेटे से मिली, बहुत खुश हुई, बेटे से पूछा कि बेटा आप कहाँ से आए? तो उसने बोला कि मैं किसी उस्ताद के पास पढ़ता था करमान के शहर में। तो करमान से उस्ताद ने बोला कि ये बाजार से सौदा ले आओ। मैं वो वहाँ से सौदा लेने गया और वापस आ रहा था तो रास्ते में एक हवा का झोंका आया, ज़बरदस्त हवा का झोंका आया। उसने मुझे हवा में ऊपर उठाया और यहाँ पहुँचाया और उसमें एक आवाज़ भी आई। उस आवाज़ में वो हवा में कोई बोल रहा था कि हजरत हबीब अजमी को कहना कि ये तुम्हारी दुआ थी और तुम्हारी दुआ की हवा थी जो कि तुम्हें उठा के अपने घर पहुंचाई है, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा जो है वो उठाती थी और 1 माह का जो सफ़र था वो 1 दिन में या 1 घंटे में वो तय करता था। उसके बाद उसने एक मरतबा, वो कहते हैं कि बसरे के चौक में उसका घर था हजरत हबीब अजमी का। तो वो एक दिन कहीं गया, रास्ते में वो अपनी किसी जगह चादर भूल गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुजरे, उसने देखा कि ये चादर तो हबीब अजमी की है, वो ही भूल गया है। तो वो उसी चादर के ऊपर खड़ा हो गया और उसने कहा कि हो सकता है कि ये चादर इसकी चोरी हो जाए या कहीं नज़दीक हो वापस आ जाए। तब तक वो खड़ा रहा। हज़रत हबीब अजमी आया, उसने देखा कि हज़रत हसन बसरी वहाँ खड़े हैं। हज़रत हसन बसरी ने बोला कि भाई आपकी ये चादर मैंने देखी, मैंने पहचानी, मैंने सोचा कि कोई चोर उठा के ले न जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और शुक्र है कि आप आ गई। ये किसके आसरे पे, किसके सहारे आप चादर यहाँ छोड़ी थी? हजरत हबीब अजमी ने बोला कि ये मैंने उसके आसरे, उसके सहारे पे छोड़ी थी जिसने आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई है। ये मैं उसके सहारे के छोड़ पे गया था, मुझे यकीन था कि ये मेरी चीज़ नहीं जाएगी। तो मेरे भाई, ये था हजरत हबीब अजमी जो कि दुनिया में पहले नंबर पे सूद का कारोबार किया करता था। और उसके बाद जब उसने खुद को संभाला, तौबा तैब हुआ, अल्लाह की दोस्ती कबूल की, तो फिर आज उसका बड़े बुजुर्गों, बड़े औलियाओं में नाम आता है। तो बेहतर ये है कि अच्छा काम किया जाए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अच्छे काम किए जाएं तो अल्लाह मेहरबान है। आप अल्लाह की इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह आपकी इज़्ज़त करेगा। आप अल्लाह के नाम की इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह ताला आपके नाम की इज़्ज़त करेगा। अल्लाह के नाम की इज़्ज़त करेंगे, अल्लाह ताला आपके नाम की शोहरत करेगा।
आपका नाम पूरी दुनिया में गूंजता रहेगा। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।